हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी है इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं जो कि बहुत ही इजी और इफ़ेक्टिव हैं और इससे आप अपने पूरे चैप्टर को अकॉर्डिंग टू द आईएनसी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। वेलकम टू द मेडलिस्ट, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से लेक्चर्स मिलेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका HAI, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के अगर हम लोग टॉपिक्स बात करें तो टॉपिक्स है हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, फिर है बंडल अप्रोच जिसमें हमें पढ़ना है प्रिवेंशन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड इवेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सर्विलांस ऑफ HAI, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम एंड इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो ये सारा हमारा सिलेबस का टॉपिक है, इतना हमें कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू WHO हम लोग डेफिनेशन देखेंगे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की, कि क्या डेफिनेशन होती है। तो एन इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल बाय अ पेशेंट। HAI क्या होता है? ये एक इन्फेक्शन होता है जो एक्वायर्ड होता है कहाँ पे? हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है पेशेंट से उसको हम लोग बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और ऐसे पर्सन को होता है जो कि एडमिटेड होता है फॉर द रीज़न अदर देन इन्फेक्शन को। ठीक है, इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये अपीयर होते हैं एटलीस्ट आफ्टर 48 आवर्स ऑफ एडमिशन, 48 आवर्स या फिर उससे ज़्यादा ऑफ एडमिशन, और 30 डेज आफ्टर डिस्चार्ज के 30 डेज बाद तक। ठीक है, इसको हम लोग नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोर्सेज ऑफ HAI की, किस किस सोर्स से हमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। तो 2 टाइप्स ऑफ सोर्स होते हैं, एंडोजीनस और एक्सोजीनस। एंडोजीनस सोर्स होता है अटेन फ्रॉम ओन फ्लोरा, खुद से जब इन्फेक्शन हो जाए, और एक्सोजीनस होता है अटेन फ्रॉम अनदर पेशेंट या फिर किसी हॉस्पिटल स्टाफ से या फिर इनएनिमेट एनवायरनमेंट से। किस किस चीज़ से? अगर किसी ने कॉन्टैक्ट किया है एक पेशेंट और स्टाफ से और वो इन्फेक्टेड है तो फिर हो सकता है इन्वायरमेंटल सोर्सेज से हो सकता है। अगर इन्वायरमेंट में कोई इन्फेक्शन है तो वो हो सकता है एक हेल्दी पेशेंट को। और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जैसे कि बेड हो गया, और हॉस्पिटल में क्या होता है स्टेयर्स की जो वो रेलिंग्स होती हैं वो हो गया, या फिर कोई भी चीज़ें हैं हॉस्पिटल में जो भी है, कार्डियक टेबल एंड और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे अगर कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे इनएनिमेट इन्वायरमेंट की वजह से इन्फेक्शन। फिर हम लोग बात करें रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HAI, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो है कैसे स्प्रेड होता है। तो सबसे पहला होता है कॉन्टैक्ट। फर्स्ट वन है हमारा कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट 2 टाइप्स का हो सकता है, डायरेक्टली हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया हो पेशेंट के, या फिर कोई इनडायरेक्टली। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जो कॉमन एग्जांपल है वो होता है स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, और इनडायरेक्ट होता है एंटेरोबैक्टीरियल डायरिया। ठीक है, नेक्स्ट एयरबॉर्न स्प्रेड की बात करें जो कि सेकेंड होता है। ये बाय डस्ट होता है, ड्रॉपलेट होता है और बाय एरिसोल्स होता है। डस्ट की वजह से होता है, ड्रॉपलेट की वजह से होता है और एरोसोल्स की वजह से होता है। इसके एग्जांपल हैं एरिजिनोसा एंड स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ठीक है, ये जो लेजोनेला होता है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है प्रोड्यूस बाय नेबुलाइजर एंड ह्यूमिडिफायर। नेक्स्ट हमारा रूट है ओरल रूट, इसमें भी स्टेरिशिया कोलाई एंड ऑल। फिर है पैरेंटल रूट से इन्फेक्शन होता है, ये जो है बाईपास करता है एलिमेंट्री कैनाल को, जिसका एग्जांपल है HIV, हेपेटाइटिस B एंड C। ब्लड बॉर्न जो हमारा इन्फेक्शन होता है, किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम लोग ब्लड वो एक्सचेंज हो जाता है तो फिर हमें पैरेंटल रूट से भी इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ इन्फेक्शन एंड क्रॉस इन्फेक्शन। तो सेल्फ इन्फेक्शन मतलब खुद से इन्फेक्शन हो गया, क्रॉस इन्फेक्शन मतलब किसी अदर पर्सन से इन्फेक्शन हो जाए तो। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ HAI, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन होता है, जो सर्जिकल वुंड होता है उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। बर्न में भी होता है, बर्न से भी, जैसे कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा हो गया। फिर आता है UTI, कॉमन ऑर्गेनिज्म एस्चेरिशिया कोलाई एज यू ऑल नो। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। फिर एलिमेंट्री कैनाल जो कि हमारा ये वाला था एलिमेंट्री कैनाल, ये बाईपास करता है एलिमेंट्री कैनाल को, और एलिमेंट्री कैनाल मतलब हमारा वही फूड पाइप से लेकर के पूरा लास्ट तक, एनएस तक। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियमिया। बैक्टीरियमिया मतलब ब्लड इन बैक्टीरिया इन ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ HAI, कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप इसको देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन को करके हम लोग
प्रिवेंट कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, अगेन क्लीनिंग करके और डिसइंफेक्शन का यूज़ करके वी कैन डू इट। वेयर प्रोटेक्टिव क्लोथिंग लाइक PPE किट एंड मास्क एंड एवरीथिंग वी हैव टू वेयर टू प्रोटेक्ट। नेक्स्ट, रैशनल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस आगे एक चैप्टर है, वहाँ पे आप लोग उसको डिटेल में पढ़ोगे। बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ कि एंटीबायोटिक का जो है यूज़ आपको बहुत रैशनली करना है, फालतू में यूज़ नहीं करना है जिससे आप उससे रेजिस्टेंस हो जाओ। नेक्स्ट, हॉस्पिटल बिल्डिंग एंड डिज़ाइन। इससे भी हम लोग काफ़ी हद तक जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि TB एंड चेस्ट वार्ड को और सेपरेटली वो करके बना करके, और आइसोलेशन वार्ड को भी सेपरेटली बना करके वी कैन डेफिनेटली प्रिवेंट। इक्विपमेंट्स का यूज़ करके, देन सर्विलांस एंड रूल ऑफ लेबोरेटरी, मॉनिटरिंग करके, पर्सनल आइसोलेशन, स्किन डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, दिस आर ऑल द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हेल्थ केयर एसोसिएटेड या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ये सारे पॉइंट्स को आपको एग्जाम में आएगा, तो आपने ये इसको हेडिंग बनाना है और इसके अंदर डिटेल में जो है आपने फिल कर देना है। नेक्स्ट है सर्विलांस ऑफ HAI। HAI here is हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो एक सर्विलांस क्या होता है? एन ऑन गोइंग सिस्टमिक कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ केयर डाटा essential for planning, implementation and evaluation of public health practice, closely integrated with the timely dissemination of this data to those who need to do। सर्विलांस क्या होता है? एक ऑनगोइंग सिस्टमिक कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ हेल्थ केयर डाटा। हेल्थ केयर डाटा का टाइमली कलेक्शन, एनालिसिस करना उसको और उसका इंटरप्रिटेशन करना। एसेंशियल, जो कि किस लिए एसेंशियल है? प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इवैल्यूएशन के लिए ऑफ public health practices that is closely integrated with the timely dissemination, timely distribute this data to those who need to know about all these things। तो इसका मेथड की बात करें, मेथड ऑफ कंडक्टिंग HAI सर्विलेंस क्या होता है? सबसे पहले सर्विलेंस यहाँ से डाटा कलेक्शन होता है। सबसे पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे, देन वी विल कम्युनिकेट, इवैल्यूएट एंड देन वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। जैसे कि आप क्या करते हो, आपने मान लीजिए एक सेमिनार कंडक्ट किया जहाँ पे आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे और वहाँ से आपने डाटा को कलेक्ट किया, और फिर उस डाटा को आपने एनालाइज किया कि बच्चों ने कैसे आंसर दिए हैं, फिर आपने उसको इंटरप्रेट किया कि कितने % बच्चे सही दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग। फिर आपने अपने टीम मेंबर से कम्युनिकेट किया कि हाँ बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे 70% लाइक अच्छा पढ़ रहे हैं, 80% बच्चे अच्छा कर रहे हैं एंड 20% बच्चे जो है मतलब उनका स्कोर इतना ठीक नहीं है। तो ये चीज़ आपने इवैल्यूएट करी, फिर आप उस अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे कि आपको कैसे उन्हें टीच करना है, दैट इट शुड रीच 100% इफेक्टिवनेस, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे इसके पर्पस क्या क्या होते हैं सर्विलांस ऑफ HAI के। सबसे पहला क्या होता है? एस्टैब्लिश बेस लाइन रेट ऑफ HAI। बेस लाइन रेट, सबसे पहले बेस लाइन रेट को इस्टेब्लिश करना कि उसका जनरल जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर करना, आइडेंटिफाई करना आउटब्रेक्स को, then evaluate the effectiveness of prevention activities, then identify preventable infection in high risk areas, help limited resources to more effectively targeted to high priority areas, provide continuous observation, valuable information for establishing priorities for infection control activity। सबसे पहले हमें क्या करना है? बेस लाइन रेट को इस्टेब्लिश करना है, फिर हमें आउटब्रेक्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर हमें इवैल्यूएट करना है इफेक्टिवनेस, जो कि हमने प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ जो वहाँ पे हमने कंटिन्यू करी है उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देन इवैल्यूएट, नेट आइडेंटिफाई प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन इन हाई रिस्क एरियाज़। अब हमें आइडेंटिफाई करना है ऐसे कौन कौन से प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन है हाई रिस्क एरियाज़ में। देन हमें लिमिटेड रिसोर्सेज से ही बहुत इफेक्टिव आउटकम जो है जनरेट करना है हाईली प्रायोरिटी एरियाज़ को टारगेट करके। देन हमें कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करना है और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटी। देन बात करें इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले होता है चेयरपर्सन जो कि होता है मेडिकल सुपरिटेंडेंट, देन आते हैं सेक्रेटरी जो कि होते हैं सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फिर थर्ड आते हैं मेंबर्स जो कि होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम मैनेजमेंट, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल हो सकते हैं, नर्सिंग सर्विसेज हो सकते हैं, मेडिकल सर्विसेज हो सकते हैं। देन रेलिवेंट मेडिकल फैकल्टीज़ होती हैं, सपोर्ट सर्विसेज होती हैं जैसे कि CSSD, हाउस कीपिंग स्टाफ, सैनिटेशन, फार्मासिस्ट, स्टोर ऑफिसर्स एंड अदर। देन वी हैव इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स एंड वी हैव इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स। सो ये एक स्ट्रक्चर होता है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का।
देन वी हैव फंक्शंस क्या होते हैं हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के, हेल्थ केयर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। दे सुपरवाइजेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HAI कंट्रोल प्रोग्राम। ये क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं, लागू हुआ है या नहीं। HAI सर्विलांस मेंटेन की पैरामीटर्स। जो HAI सर्विलांस है वो क्या मेंटेन करते हैं, कॉटी, ये आप लोग अभी आगे मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, कॉटी, क्लैप्सी, वैप एंड SSI। डेवलप सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग, इंटीग्रेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो हमारे इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी के मेंबर्स होते हैं ये एक सिस्टम डेवलप करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और इंटीग्रेट करने के लिए कंट्रोलिंग ऑफ HAI। एंटीबायोटिक स्टेवर्डशिप प्रोग्राम, ये भी आगे है, हम लोग पढ़ेंगे। पॉलिसीज़ को रिव्यू करने के लिए, अपडेट करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, टीचिंग सेशंस रिलेटेड टू HAI। स्टाफ हेल्थ आउटब्रेक मैनेजमेंट के लिए, रिव्यू करने के लिए रिस्क को और मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स का क्या काम होता है। ठीक है, आप नर्स हो, नर्सिंग कर रहे हो तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करना, अदर स्टाफ को देखना कैसे काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट करना, हैंड हाइजीन फॉलो करना और PPE किट को उसका यूज़ करना, ऑडिट प्रिपेयर करना। सी इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। इम्प्लीमेंटेशन देखना सारी चीज़ों का कि सारे जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, और ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन को फॉलो अप करना। मॉनिटर करना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसइंफेक्शन की प्रॉपर्ली डिसइंफेक्शन पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसइंफेक्शन हुआ है या नहीं, आइडेंटिफाई करना हाई रिस्क एरियाज़ को। देन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, इन्वॉल्व इन एजुकेशन, प्रोवाइड PIP फॉर NSI मतलब पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस फॉर needle stick इंजरी। देन वी हैव बंडल अप्रोच, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। केयर बंडल क्या होता है, केयर बंडल इज डिफाइंड एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सेट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस इन सच अ वे दैट व्हेन ऑल प्रैक्टिसेस आर एग्जीक्यूटेड टुगेदर दे प्रोवाइड बेटर आउटकम्स एंड व्हेन ऑल प्रैक्टिसेस आर एग्जीक्यूटेड इंडिविजुअली इट इम्प्रूव्स रिकवरी प्रोसेस एंड आउटकम। केयर बंडल क्या होता है, ये कुछ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम लोग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं जिनका एक एविडेंस होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना एक ऐसे वे में कि जब सारी प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट करा जाए टुगेदर तो ये क्या प्रोवाइड करें, एक बेटर आउटकम प्रोवाइड करें। और जब इसको एग्जीक्यूट करा जाए इंडिविजुअली, लाइक वैप को इंडिविजुअली, क्लैप्सी को इंडिविजुअली, तो फिर ये क्या करें, इम्प्रूव करें रिकवरी प्रोसेस को और आउटकम को। सो बंडल अप्रोच में हमारे 4 बंडल्स हैं। पहला है वैप, दैट इज़ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। देन वी हैव कॉटी, दैट इज़ कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन वी हैव क्लैप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन एंड सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। इसके जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है, सिंपल, क्लियर और कंसाइज है ये, सेफर पेशेंट केयर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, इम्प्लीमेंट ऑल टुगेदर, सक्सेस रेट बढ़ जाता है, मेजर्ड अडॉप्टेड आर अप्रोप्रिएटली फॉलोड। देन वी हैव ईच एलिमेंट एवरी पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, प्रमोटिंग टीम वर्क एंड मेजरिंग कंप्लायंसेस, दीज आर द प्रिंसिपल्स। अब ये मेन टॉपिक है, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ ऑल दीज थिंग, कॉटी, SSI, वैप एंड क्लैप्सी। सबसे पहले आते हैं कॉटी पे, दैट इज़ कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, हैंड हाइजीन को फॉलो करके, हैंड हाइजीन एसेप्टिक टेक्निक का फॉलो करके, प्रिवेंट करके कंटामिनेशन को, रिमूव कैथेटर व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें कैथेटर को रिमूव कर देना है, ABCD अप्रोच फॉलो करके, दैट इज़ A से अडेयर टू जनरल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल, जो कि जनरल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिंसिपल है उस पर हमें अडेयर करना है। ब्लैडर अल्ट्रासाउंड को अवॉइड करना है, अगर कैथेटर लगा हुआ है तो हमें ब्लैडर अल्ट्रासाउंड को अवॉइड करना है। कॉन्डम कैथेटर शुड बी कंसिडर्ड, कॉन्डम कैथेटर का यूज़ भी कंसिडर करा जाना चाहिए। डू नॉट यूज़ इंडवेलिंग कैथेटर अंडर रिक्वायर्ड, इंडवेलिंग कैथेटर को तब तक नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक वो रिक्वायर्ड ना हो। अर्ली रिमूवल ऑफ कैथेटर, कैथेटर को जल्दी से जल्दी रिमूव कर देना चाहिए जैसे कि उसका काम ख़त्म हो जाए। एसेप्टिक इंसर्शन एंड प्रॉपर मेंटेनेंस, एसेप्टिकली हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है और उसको प्रॉपरली मेंटेन करना है। डिपेंडेंट ड्रेनेज होना चाहिए, बैग जो है वो अबव द फ्लोर होना चाहिए। इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन करना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैथेटराइजेशन नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम लगाओ कुछ टाइम हटा दो, दैट शुड बी फॉलोड। हमें डेली असेसमेंट करना है कैथेटर का, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट रिमूवल, कब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तब उसका हमें तुरंत रिमूव कर देना है। देन वी हैव वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, वेंटिलेटेड पेशेंट आर हाई रिस्क ऑफ हैविंग इट। इसमें हमें क्या करना है, 30 to 45 डिग्री पे हेड करके पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करना है, अवॉइड करना है इंट्यूबेशन को, रिड्यूस करना है वेंटिलेशन टाइम को, मिनिमाइज द सेडेशन,
परफॉर्म करना है डेली कोऑर्डिनेटेड स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग एंड ब्रीथिंग ट्रायल्स को, एसईटीज एंड एसबीटीज को इम्प्लीमेंट करना है, प्रोग्राम फॉर अर्ली एक्सरसाइज एंड मोबिलिटी, कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट प्रोवाइड करना है, लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन लोअर करता है मोर्टालिटी रेट को, और लोअर्स इन रेट्स ऑफ लंग इंजरी, परमानेंट इन्फेक्शन एंड एटिलेक्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। ये कब होता है? विद इन 30 डेज आफ्टर सर्जरी हो जाता है, जो कि 3 टाइप्स का होता है। सुपरफिशियल इंसिजन स्किन पे होता है, डीप इंसिजन मसल्स पे, ऑर्गन और स्पेस हमारा ऑर्गन पे होता है। इसमें सबसे पहले प्री ऑप में हमें क्या क्या करना है? प्री ऑप बाथिंग कराना है, MRSA कैरियर दैट इज मिथाइल रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस कैरियर को आइडेंटिफाई करना है, हेयर रिमूवल करना है। दीज आर द प्री ऑप। देन इंट्रा ऑप में हमें सर्जिकल एंटी माइक्रोबियल प्रोफाइल एक्सेस को करना है। टाइमिंग विद इन कितना होना चाहिए? 60 to 120 मिनट बिफोर इंसिजन करने के 60 to 120 मिनट बिफोर। हैंड डिसइंफेक्शन करना है, सर्जिकल साइट को प्रिपेयर करना है, पेरीऑप मेंटेनेंस करना है, ऑक्सीजनेशन, टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, न्यूट्रिशन सपोर्ट, सर्कुलेटिंग वॉल्यूम, हर चीज़ को हमें मेंटेन करना है। पोस्ट ऑप में क्या है? वुंड ड्रेसिंग करना है, ओटी डिसइंफेक्शन करना है, पीरियोडिक मॉनिटरिंग करना है ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ ओटी का, और एसएएपी को दैट इज़ एसएपी को प्रोलॉन्गेशन जो इसका रिकमेंडेड नहीं है तो उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना है। देन वी हैव क्लैप्सी। एट लास्ट वी विल टॉक अबाउट क्लैप्सी। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? परफॉर्म करना है हैंड हाइजीन को यूजिंग मैक्सिमल स्टेराइल बैरियर प्रिकॉशन, क्लीन करना है विथ क्लोरहेक्सिडिन बिफोर इंसर्शन ऑफ द सेंट्रल लाइन, फिर अवॉइड करना है फेमोरल साइट फॉर कैथेटर इंसर्शन, रिमूविंग अननेसेसरी कैथेटर सून एज पॉसिबल। इंटरनल जुगुलर वेन साइड जो है यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, और सब क्लैवियल वेन साइड पे लगाते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोअर रिस्क होता है। कैथेटर केयर करनी है, कैथेटर हब को जो है अच्छे से डिसइंफेक्ट करना है। दीज आर ऑल अंडर दिस क्लैप्सी। ठीक है, तो अब आएगा तो आपको इन्हीं पॉइंट को डिटेल में डाल करके लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप दिस हेल्प्स। और अगर आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।